रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट सून। ओके। तो आज के टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे कि जो सिस्टम है उसके इंटरनल लेवल में क्या क्या होता है, किस तरह कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब हमें बाहर के जो बच्चे पार्ट्स थे सिस्टम के, ठीक है, या उसकी जो स्ट्रक्चर थी, आर्किटेक्चर था, उसके बारे में हमें पता चल गया है कि सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, क्या चीज, कौन सी चीज किस चीज के साथ कनेक्टेड है ना। तो अब थोड़ा इसके इंटरनल लेवल में चलते हैं बच्चे कि सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। उसमें सबसे पहले आ गया लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमें पता है कि अगर सिस्टम को कोई काम देना है, कोई टास्क समझानी है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो ये तो है नहीं कि एक काम करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने यूनिवर्सिटी से अपने घर जाना है, तो क्या यूनिवर्सिटी से घर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है? नो। नो सर, बहुत है। नहीं, ठीक है विजय, वेरी गुड। ठीक है, नो नो नो। ठीक है, तो जब एक रास्ता नहीं है, अगर तुम बाया बस जाओगे बच्चे, तो हो सकता है वो कहीं किसी और गांव से जाए, किसी और सिटी से होके जाए। बाया ट्रेन जाओगे तो वो थोड़ा बहुत किसी और सिटी से होके जाएगी, है ना, चाहे एक या दो इंक्लूड हो, चाहे मतलब उनमें से डिडक्ट हो, है ना, कम हो जाए। तो जब ये हर चीज का एक रास्ता नहीं है, तो जो सिस्टम में हम काम करने वाले हैं, या उसको जो हदायत देने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। हो सकता है किसी एक काम को करने के लिए हमें पूरे का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़े। या अगर यूनिवर्सिटी से घर जाना है तो मैं उसका क्या करूंगा? पूरे का पूरा एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर दूंगा कि विजय ने अगर यूनिवर्सिटी से अपने घर जाना है तो बाया बस जाने के लिए उसको ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और बाया ट्रेन जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और बाय एयर जाता है तो इस तरह से ये ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। तो मैं वो क्या कर दिया? पूरे का पूरा एक आर्किटेक्चर बना दिया विजय का यूनिवर्सिटी से घर जाने का। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे। तो उसी तरह जो अपना बच्चे सिस्टम है, उसमें कोई भी काम है, ठीक है, चाहे उस दिन मैं एमएस वर्ड की एग्जांपल ली थी कि अगर तुम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, उसको सिर्फ बोल्ड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक जो इंस्ट्रक्शन है उसके साथ काम हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बोल्ड के लिए एक इंस्ट्रक्शन से काम हो जाए, बट जो पूरे का पूरा एमएस वर्ड है अपना, ठीक है, ये पूरे का पूरा जो एमएस वर्ड है, इसमें ये कितने ही टास्क हैं, है ना, कितने ही इंस्ट्रक्शंस हैं, बोल्ड के लिए, टैली के लिए, अंडरलाइन के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए, सुपर के लिए, ठीक है, साइज इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, जो देखो जितनी भी जो ऑप्शंस हैं इसमें बच्चे, हर चीज के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। ठीक है, तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन से क्या बन गया? एक प्रोग्राम बन गया जिसको नाम दे दिया एमएस वर्ड का। ठीक। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं एमएस वर्ड में, उनका क्या कर दिया? एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर दिया। उसी तरह सिस्टम के अंदर जितना भी हम काम करना है, कुछ भी करना है, चाहे डेटा को लेके आना है, चाहे डेटा को रीड करना है, उसको राइट करना है, डेटा को अपडेट करना है, रिमूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करना है, ठीक है बच्चे, उसके लिए क्या है? पूरे का पूरा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है? यस सर। बाकी यस सर क्लियर है। ठीक है बच्चे। तो जो इसके फीचर्स हैं, है ना, अब हमें पता चल गया कि कोई भी काम करना है उसका एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है बच्चे, उसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स कैसे हैं? अगर मैं बोलूं विजय को घर तक छोड़ने के लिए मैं आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा था, उसमें बच्चे मैंने मतलब जो ट्रेन और बाय एयर है उसका तो डिफाइन कर दिया कि बाय एयर या बाय ट्रेन विजय इस तरह से अपने घर जा सकता है, बट उसमें मैं अगर ये इंक्लूड नहीं किया कि बाया बस जा सकता है, तो क्या वो आर्किटेक्चर कंप्लीट होगा? नहीं होगा सर।
नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, है ना बच्चे। तो क्या हो गया कि जो भी आपने काम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है, उनका आर्किटेक्चर बनाना है, वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हों उसमें, वो हर तरह की पॉसिबिलिटी उसमें तुमने डिक्लेयर की होनी चाहिए, डिफाइन की होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, जो पहला फर्स्ट फीचर है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का। ठीक। और दूसरा क्या है, कंसाइज होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैं ये तो डिफाइन कर दिया कि तीन वे, डिफरेंट जो वेज हैं, रास्ते हैं, उनसे विजय घर जा सकता है। बट उसमें अगर ये मैं ये लिख दूं कि यूनिवर्सिटी के गेट से उसने प्राइवेट बस लेनी है, जिस प्राइवेट बस का नंबर UK 081570 हो। ठीक है। और फिर बता दूं उसके बाद एक ऑटो रिक्शा लेना है, जिस ऑटो रिक्शा वाले बंदे का नाम सोहन लाल हो। हम्म। तो वो क्या हो गया, बेफालतू की इंफॉर्मेशन होगी बच्चे। ठीक। ये कोई जरूरी तो नहीं कि प्राइवेट बस पे ही जाना है, या सोहन लाल के ही जो रिक्शा है उसके ऊपर बैठ के जाना है। ठीक है। वो क्या है, बेफालतू की इंफॉर्मेशन होगी जिसकी जरूरत नहीं है। कंसाइज होना चाहिए कि जितनी जरूरत है या जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही उसमें डिफाइन किया गया होना चाहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर है। यस सर। ठीक है, बाकी भी देखो, मैं बार बार इसलिए डिस्टर्ब करता रहता हूँ ताकि आप लोग सो ना जाओ कोई भी, है ना। ठीक है। सिर्फ 10 10 12 रिप्लाई आ रहे हैं 50 में से, 15 हो गए बस, ज्यादा से ज्यादा 35 या 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिप्लाई भी नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या है बच्चे, जेनरिक, है ना, कि जो भी काम है वो जेन्युइन होना चाहिए। अब मैं लिख दूं जी यूनिवर्सिटी से लेके विजय के घर के तक तो मतलब बोट चलती है, कि बोट में बैठो और बोट घर तक छोड़ देती है। ठीक है। तो बंदा सोचेगा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया या कुछ ऐसा बता दिया कि जो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है बच्चे, जेनरिक ही जेन्युइन होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, या जो लोग सारे किसी चीज को मानते हो वो होना चाहिए। अब कोई देखेगा कि यार उत्तराखंड में तो है ही नहीं कि मतलब वहां बोट चलती हो, या ऐसा एरिया नहीं है कि जिसमें हर टाइम पानी भरा रहता हो, या रोड्स नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है। तो वो क्या हो गया, गलत हो जाएगा वहां पे, कि जो भी आर्किटेक्चर बनाना है, डिफाइन करना है, वो जेनरिक होना चाहिए। और लास्ट वन क्या है बच्चे, सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम इतनी डिफिकल्ट लिख दो उसको कि दूसरे बंदे को किसी को समझ ही ना आए कि ये लिखा क्या हुआ है। भाई जैसे डॉक्टर है ना, उनकी जो स्लिप होती है वो मुझे लगता है किसी को तो समझ ही नहीं आती होगी कि लिखा क्या है भाई, ये मेडिसिन कौन सी है। होता है सबके साथ ऐसा, मेरे साथ तो बहुत होता था जब मैं छोटा होता था। होता है सर, अभी भी होता है। माइके भी बता सकते हो कोई अपना, है ना, एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, या कभी ऐसा कुछ हुआ होता है। नो नो, कभी नहीं हुआ मन्नू तुम्हारे साथ बच्चे। नो सर। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। चलो, एक यहाँ मुझे एक क्वेश्चन याद आया है डॉक्टर को लेके। एक जब मेडिसिन लेके आते होते हैं ना बच्चे, उसमें एक TDS लिखा होता है, एक लिखा होता है BD। कोई भी जब मेडिसिन होती है, जिसको पता है वो टाइप मत करना, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। जब भी डॉक्टर से मेडिसिन लेके आते हो तो वो मेडिसिन के बाद लिख देता है BD, और किसी के साथ लिख देता है TDS। तो इसका क्या मतलब होता है, ये लेक्चर के बाद पूछूंगा आपसे। ठीक है बच्चे। चलो, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वापिस आते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चले, यहाँ तक क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चे, किसी को कोई डाउट है। नो सर, कोई फटाफट। डाउट नहीं। नो, बिजी, नो सर डाउट। ओके बच्चे। तो अब जो थोड़ा आगे चलते हैं, कंप्लीटनेस ऑफ एन ISA।
कंप्लीटनेस, जब इसको पूरा कंप्लीट करना, अब यहाँ पता चल गया कि बच्चे कोई आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, वो आर्किटेक्चर इस तरह से होना चाहिए। ये तो होगी सारी थ्योरेटिकल बात है ना। जब हम इसके अंदर जाते हैं, उस आर्किटेक्चर को प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलते हैं, तो जो अपना सिस्टम है उसके अंदर कुछ मशीन्स काम करती हैं, मतलब उनको नाम मशीन्स का दिया गया है। एक्चुअल में वो मशीन्स नहीं होती, आई मीन कि कोई हार्डवेयर नहीं होता। ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ एन आई एस ए, इसमें क्या होता है बच्चे, ट्यूरिंग मशीन्स। ये जब आप आई थिंक इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इस सेमेस्टर में तो नहीं है बच्चे ये सब्जेक्ट? नो सर, इस साल में नहीं है। इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर में आएगा या नेक्स्ट सेमेस्टर में, आई डोंट नो, बट इतना पता है तुम्हारे सीनियर्स को था। तो उसमें क्या बच्चे, टीओसी जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, उसमें क्या है, ये चीज ही बताई जाएगी कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये जो मशीन हैं डिफरेंट डिफरेंट जिनके नाम दिए गए हैं, ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल मशीन, सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टी इंस्ट्रक्शन, काफी तरह की मशीन्स होती हैं उसमें, कि वो मशीन किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो इन जो मशीन्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ वैसे, क्योंकि इनको मैं ज्यादा एलेबोरेट करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। जब आगे आएंगे उसके अकॉर्डिंग बताता रहूंगा। जैसे इसका नाम बच्चे ट्यूरिंग मशीन रखा गया है। ट्यूरिंग, अगर मैं इसको टर्न बोल दूं कि टर्न मशीन है ना, तो उसकी जैसे मैं दिखाता हूँ, जहां अभी मैं एक टैब खोली हुई थी, बंद कर दी मैंने, ओपन है, ये रहा। ठीक है, ट्यूरिंग विजिबल है बच्चे स्क्रीन सबको? यस सर। यस ठीक सर। है Yes, भाई, sir. ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, एक तरह से ना जो ट्यूरिंग मशीन होगी उसमें तुम इस तरह से डिजाइन बनाया करोगे। अब हो सकता है कुछ को समझ ना आ रहा हो कि सर ये क्या खोल के रख दिया है ना सामने, क्या है ये जीरो वन सा, ये सर्कल से। तो इसमें क्या है बच्चे, कोई जो मशीन है, ट्यूरिंग मशीन है, कि जो मशीन है, ठीक है, अपनी जो सिस्टम है, जब तुम उसको कोई काम दोगे, तो उस काम को किस तरीके से करना है, या उसने जो टास्क दी है या जो काम दिया है, उस काम ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम के उस चीज को कंप्लीट करना है ना, कि उसका पाथ क्या होगा, ये बोल सकते हो तुम। ठीक है, ट्यूरिंग को। तो ये जो Q1 है, ये क्या है, कोई काम है तुम्हारा जो टास्क है। ठीक है, Q1 क्या है, कोई टास्क है तुम्हारी, सपोज करो Q1 टास्क है, एक Q2 टास्क है, Q3 टास्क, Q4 टास्क, 3 और 4। ठीक है बच्चे, ये सारे क्या हैं, टास्क हैं। अब ये तो है नहीं कि अगर इस काम ने कंप्लीट होना है, या कंप्यूटर में सपोज करो तुमने कोई BLC प्लेयर में कोई वीडियो प्ले करनी है बच्चे, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि सिर्फ एक वीडियो प्ले होने के लिए उसको कहाँ कहाँ से होना पड़ेगा? पहले तुम बताओ, एक वीडियो प्ले करनी है VLC प्लेयर में, तो उसको क्या क्या चाहिए प्ले होने के लिए? सिंपल, कंप्यूटर में सोच के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो। सर सबसे पहले तो आई वो वॉन्ट फाइल होनी टू चाहिए। प्ले अ वीडियो फ्रॉम माई ड्राइव, तो उस चीज के लिए मुझे क्या क्या चाहिए कंप्यूटर में से, किस किस तो चीज की मेमोरी जरूरत स्टोरेज में पड़ेगी? सबसे पहले वो फाइल ऑडियो होनी वीडियो, कंपलसरी है। ठीक है, ऑडियो के साथ उसकी आवाज आएगी वीडियो के लिए। ठीक है, मन्नू ने भी तुक्का ही लगाया है, बाकी भी लगा सकते हो बच्चे। सर बेस्ट हम्म, सबसे पहले तो वो फाइल चाहिए जो हमको प्ले करनी है। उसके बिल्कुल। बाद वो फाइल रैम में आएगी, फिर रैम से फिर प्रोसेसर के बाद प्रोसेस होने जाएगी। उसके बाद हम्म मॉनिटर चाहिए जिसमें वो सब कुछ दिखेगा। फिर हम्म ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर चाहिए। हम्म, बहुत कुछ चीज चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गौरी शंकर। ठीक है, जैसे बच्चे देखो गौरी ने बताया, तो जो वीडियो प्ले करनी है उसके लिए सबसे पहले वो जो फाइल है वो किसी स्टोरेज के ऊपर पड़ी होगी अपने सिस्टम के अंदर। सपोज करो वो हार्ड डिस्क में पड़ी है, कोई पेन ड्राइव में पड़ी है ना, तो उस स्टोरेज से उसको उठा के लेके आना पड़ेगा।
तो उठा के लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई बस की या जो कैरी करने के लिए हमने कोई उसमें जो कोई ऑर्गेनाइजर लगाया गया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की गई है, उसकी जरूरत पड़ेगी। एक चीज तो ये होगी मिनिमम। फिर जो हार्ड डिस्क में जिस लोकेशन के ऊपर पड़ी है फाइल, उस लोकेशन को भी असेस करना है, दूसरी चीज होगी ये वाली। फिर तीसरी चीज, उसको उठा के वो कहाँ लेके जाएगा, रैम में लेके जाएगा, तो रैम की जरूरत पड़ेगी। फिर रैम क्या करेगी, उस टास्क को प्रोसेसर के पास भेजेगी। चौथा काम हो गया। जब प्रोसेसर के पास चला गया तो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसमें से सारी फाइल्स को अलग अलग करेगा। अलग अलग मतलब वीडियो वाले काम को मॉनिटर के पास भेजेगा, ऑडियो वाले काम को जो ऑडियो के लिए अपना पॉइंट लगा होता है या स्पीकर्स लगे होते हैं उनको भेजेगा। 5-6 काम हो गए बच्चे एक चीज को चलाने के लिए। क्लियर है जहां तक? इतना यस सर। ठीक है। तो उसी तरह जब हम यहाँ गए तो एक काम को होने के लिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ हमने काम दिया और ये वाला जो होता है बच्चे डायग्राम में, जिसमें ये डबल सर्कल लगे, इसका मतलब होता है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, ये कंप्लीट के लिए यूज किया जाता है या एंड के लिए यूज किया जाता है। ये अभी नहीं मैं सारा बता सकता, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि जब आएगा तो मैं प्रॉपर करवा दूंगा। यहाँ कंप्लीट हो गया तो ये वाली जो टास्क थी बच्चे, ये कहाँ गई पहले, जो नेक्स्ट वाली टास्क है उसके ऊपर गई। फिर नेक्स्ट वाली उसके आगे, मतलब ये क्या हो गया, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना। कि पहले Q1 ने थोड़ा सा काम किया, फिर जरूरी नहीं है कि जैसे डेटा को उठा के लेके आना है कि वो एक बार में ही सारा डेटा उठा के लेके आ जाएगा। अगर जो वीडियो प्ले कर रहे हो तुम वो 100 MB की है, तो ये नहीं है कि रैम में वो एक बार में ही अपलोड हो जाएगी सारी 100 की 100 MB। हो सकता है वो 10-10 के 10 स्लॉट्स बना लें, फिर 10-10 MB करके अपलोड करे, फिर मतलब रैम के पास लेके जाए। हो सकता है वो 50-50 के लेके जाए, हो सकता है वो 1-1 MB करके लेके जाए। इट्स डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन दैट टाइम, है ना। उस टाइम जितने भी रिसोर्सेज होंगे अपने पास उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। या कई बार बोल देते हैं ना कि यार मैं ये प्ले कर रहा था या ये काम कर रहा था, मेरा सिस्टम बड़ा स्लो हो गया। तो क्या चक्कर हो गया उस टाइम कि उस टास्क के टाइम जब तुम कर रहे थे, जो सिस्टम था या रिसोर्सेज थे अपने कंप्यूटर के, वो किसी और टास्क में यूज हो रहे थे, है ना। वहां वो एग्जीक्यूशन कर रहे थे या डेटा को कैरी या रखने का फेच करने का काम कर रहे थे, है ना। तो जब उसके बाद वो सिस्टम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसके लिए क्या यूज किया गया बच्चे, जैसे इसको बोल देते हैं कि ये कोई मशीन है। ठीक है, इसका नाम दे दिया ट्यूरिंग मशीन। कि टर्न कैसे करना है, ट्यूरिंग को ये ऐसे याद रख लो कि टर्न कैसे करना है, कि किस काम को किसके साथ डिपेंडेंट होना है, कहाँ से किस चीज को लेना है। अगर ये टास्क है, इसको Q1 जो कोई काम है उसके पास रैम यूज हो रही है, ठीक है, बार बार। तो इसको पता है कि मुझे इस काम को कंप्लीट करने के लिए इसका वेट करना पड़ेगा। जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो मुझे रैम मिलेगी। तो जब रैम मिलेगी तो मेरा डेटा इस रैम उठाएगी, फिर वो आगे लेके जाएगी। फिर यहाँ पता चला कि ये जो टास्क है ये वीडियो यूज कर रही है ना, कोई और वीडियो प्ले हो रही है। तो इसने क्या ऑक्युपाई कर रखा है यहाँ पे, जो मॉनिटर है या जो डिस्प्ले के ग्राफिक्स हैं उनको पकड़ के रखा हुआ है। तो जब ये टास्क कंप्लीट होगी फिर मुझे यहाँ से वीडियो के लिए ग्राफिक कार्ड के फीचर मिलेगा, है ना। इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो फिर ये घूम घाम के सारा इतना फॉलो करके फिर कहीं जाके वो चीज प्ले होगी। ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो गया, एक मशीन बोल दिया इसको, पूरे के पूरे को, कि ये एक मशीन है जो कोई काम कर रही है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया। यस सर। तो जो वापिस चलते हैं अभी हम अपने, ये मैं थोड़ा सा बताया सिर्फ मशीन के लिए, इसमें और बहुत कुछ होता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। तो ट्यूरिंग मशीन होगी जो एक काम करती है, यूनिवर्सल मशीन होगी कि इसके पास किसी भी तरह का कोई काम आ जाए, इसने सबके साथ ही मतलब कांटेक्ट करना है। जैसे यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने के लिए या आते हो, तो वहाँ क्या रखा होता है, एक कोऑर्डिनेटर रखा हुआ होता है बंदा, है ना, जो क्या करता है, या रिसेप्शनिस्ट होती है या होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी बंदा आता है पहले उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि उनको किस डिपार्टमेंट में जाना है या किस तरह का उनका काम है ना। तो वो सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, कोई भी आ रहा हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, कंप्यूटर का हो,
इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल का हो। तो उसी तरह सिस्टम में भी कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो हर तरह के काम को डील करती हैं, जिनको यूनिवर्सल मशीन का नाम दे दिया। ठीक है बच्चे। कोई जो सिंगल इंस्ट्रक्शन, अगर किसी काम जो मशीन है उसको काम दे दिया कि तुमने सिर्फ वीडियो के जो ड्राइवर्स हैं उनका ध्यान रखना है कि वीडियो प्रॉपर चल रही है, क्या वीडियो के ड्राइवर फ्री हो गए, किसी और प्रोसेस ने तो नहीं यूज कर रहा ड्राइवर। वो सिंगल काम करती हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन, जिन मशीन्स के ऊपर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हो, उसको सिंगल इंस्ट्रक्शन का नाम दे दिया। जिसमें मल्टीपल हो उसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसको क्या बोल दिया सारे को, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अगर कोई आर्किटेक्चर है, वो सारा आर्किटेक्चर क्या करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो उसको बोल दिया सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अगर वो मल्टीपल करता है तो उसको बोल दिया मल्टी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलूं बच्चे, नेक्स्ट। यस सर, आगे आगे चलिए। ठीक है बच्चे, डिजाइन ऑफ प्रैक्टिकल मशीन। जो मशीन्स होती है ना, जो कंप्यूटर है बच्चे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक मशीन है, कंप्यूटर है ना। तो उसको ये तो नहीं बोलते कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके पास बहुत नॉलेज है, ये कर मतलब ये कुछ भी कर सकता है। हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, उसको यही बोलते हैं हम। ये तो नहीं बोलते कंप्यूटर इज अ स्मार्ट डिवाइस या कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक। क्यों, उसके अपनी कोई नॉलेज नहीं है, अपना उसके पास कुछ नहीं है कंप्यूटर के पास। जितना उसको समझाया गया है वो सिर्फ उतना ही काम करता है। तो उसी तरह जो मशीन्स होती हैं बच्चे, या कंप्यूटर का जो डिजाइन है, उसको भी आगे इस तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है हार्वर्ड्स, एक होता है नॉन न्यूमन मशीन। जो हार्वर्ड्स होती हैं बच्चे, हार्वर्ड मशीन्स, इनमें क्या होता है, जो सिस्टम होता है, या जिस तरह से हमने ये यहाँ पे ये आर्किटेक्चर बनाया था, ठीक है, इस आर्किटेक्चर के अगर मैं सारी चीज, अब तो ये सारा देखो जो ये लाइन लगाई हुई है बच्चे, तो हमने क्या कर दिया, जितना भी ये सिस्टम था इसको एक चीज के अंदर इनबिल्ट कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया सीपीयू का, है ना। एक चीज के साथ ही ये कनेक्टेड है, या एक ही पीसीबी के ऊपर ये सारी लगाई गई है। तो अगर तो इस तरह से सिस्टम है, ठीक, तो सॉरी, यहाँ आते हैं। हार्वर्ड में क्या होता है, अगर जो सिस्टम है, जो इस तरह वाला, अगर इसको हम तोड़ दें, अलग अलग कर दें, रैम अलग काम करती है, हार्ड डिस्क अलग करती है, कंप्यूटर अलग करता है, तो उसको तो बोल देते हैं ये हार्वर्ड मशीन है। ठीक है। अगर ये सारे सिस्टम को हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, एक के अंदर एक, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जब मेमोरी है ना, मेमोरी बोल दें, तो मेमोरी के अंदर भी, के अंदर ही इसका सब पार्ट क्या हो जाएगा, रैम और रोम कैशे मेमोरी, तो इसके अंदर चला गया ना, वो एक के अंदर एक चीज होगी। अगर इस तरह से हो तो उसको बोल देते हैं न्यूमन मशीन्स। तो क्या हो गया कि जो ये वाली मशीन्स होंगी, इनकी जो स्पीड है बच्चे वो ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही पीसीबी के ऊपर होगी, एक ही जगह के ऊपर सारा कुछ सेट किया गया है। तो ये वाली जो मशीन्स होती हैं ये फास्ट होती हैं, और जो हावर्स होती हैं ये स्लो होती हैं। इसको और ज्यादा क्लियर करने की करवाऊं या रहने दूं बच्चे। हाँ सर, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दीजिए। ऐसे करता हूँ मैं, थोड़ा सा और क्लियर करवा ही देता हूँ। हावर्स वर्सेस नॉन न्यूटन मशीन्स, ले लो, इसका डिफरेंस नहीं है कहीं पे। ये देखो बच्चे, एक तो डायग्राम ये पड़ी है ना, ये किसकी दिखाई गई है, ये नॉन ह्यूमन हो गया ना ये। हाँ, बियॉन्ड न्यूमन आर्किटेक्चर है। देखो इसमें क्या हो गया बच्चे, जो अपना सिस्टम है, जो अपना कंप्यूटर है, वो इसी तरह से है। एक साइड क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है।
इनपुट डिवाइस से अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो माइक हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये इनपुट जा रही है। और यहाँ पे क्या कर दिया, एक सीपीयू बना दिया। सीपीयू में क्या कर दिया, कंट्रोल यूनिट कर दिया, और लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू बोल देते हैं ना, उसको ऐड कर दिया। ये इस पूरे को क्या बोल दिया इन्होंने कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कि जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारी इस ब्लॉक के अंदर होनी है। ठीक। एक मेमोरी यूनिट बना दिया कि यार जितनी भी कोई स्टोरेज करनी है, डेटा को किसी लोकेशन के ऊपर लेके जाना है, वो सारा काम किसने करना है, वो मेमोरी यूनिट करेगा। इस सारे को, जो ये बाहर वाली बाउंड्री लगा दी, इस सारे को क्या बोल दिया कि ये सीपीयू है पूरे का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया, सीपीयू हो गया। तो और उसके साथ क्या कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे डिस्प्ले होगी अपनी, स्पीकर हो गए, प्रिंटर हो गया, है ना बच्चे। तो AVON न्यूमन आर्किटेक्चर स्कीम, इसको तो ये बोल दिया। अगर मैं बोलूं इसमें से या जो अपना सीपीयू है उसमें से मैं मेमोरी बाहर निकाल दूं, यहाँ पे मैं मेमोरी लगा दूं कि मेमोरी यहाँ पे है, जो कंट्रोल यूनिट है वो इधर है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट अलग काम करता है, ALU अलग काम करता है, और मेमोरी अलग काम करती है। तो तीनों की जो वर्किंग है, ठीक है, काम करने का करेंगी जब, वो हो तो इससे फास्ट जाएगा। बट बच्चे मैं क्या बोला, अगर इनको अलग अलग कर दिया मैं, तो इनका जो सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा। कोई बता सकता है फास्ट क्यों होगा? बट एक प्रॉब्लम आएगी उसमें। अगर कोई मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गया तो क्या मुझे बता सकता है कि अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, कंट्रोल यूनिट को यहाँ बाहर निकाल दूं सीपीयू में से, मेमोरी को यहाँ बाहर निकाल दूं, तो इनकी जो स्पीड है या काम करने का जल्दी, जितनी जल्दी कर देता था उससे और फास्ट हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम आएगी। तो कोई बता सकता है कि फास्ट क्यों हो जाएगा? क्वेश्चन समझ आ गया? पहले मुझे ये बता दो बच्चे। यस सर, क्वेश्चन तो आ गया सर समझ में। मुझे क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले आंसर की कोई बात नहीं, आंसर मैं बता दूंगा। मैं बोल रहा हूँ बच्चे, अगर ये वाला आर्किटेक्चर न्यूमन मशीन का है, ठीक है, तो एक हम पढ़ रहे हैं कि हार्वर्ड मशीन होती है ना, हार्वर्ड आर्किटेक्चर स्कीम है जो भी, ये देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, हार्वर्ड और नॉन न्यूमन मशीन। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है या ये वाला जो आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, ये बच्चे न्यूमन आर्किटेक्चर है। जो हार्वर्ड होता है उसमें क्या होता है कि मेमोरी अलग होती है, लाइक यहाँ पे अलग मेमोरी है। अब तो ये सारा कुछ क्या है, एक सिस्टम के अंदर हो गया ना, सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक ही जगह के ऊपर हैं। बट हार्वर्ड में क्या होता है, मेमोरी अलग होती है, जैसे मेमोरी यहाँ पड़ी है, कंट्रोल यूनिट इधर बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करने से बच्चे, जब इनको हम इंडिविजुअल कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो ये वाला जो पूरा आर्किटेक्चर है, अगर जो इसकी स्पीड अभी आएगी उससे फास्ट हो जाती है अलग अलग करने से। ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है कि क्यों हो जाती है अलग अलग करने से? शायद सर वो सबके साथ काम करे एट अ टाइम। ठीक है, तो सॉरी, क्या है ना जी, ये दिखाऊं या मैसेज देखो, मुझे ये बता दो आप लोग। और कोई बच्चे जल्दी जल्दी बताया करो। 248 हो गए, बताओ, पता ही नहीं चला आज तो। नो आइडिया सर, नो आइडिया, कोई बात नहीं बच्चे। अनिरुद्ध ने जो बताया बच्चे वो काफी हद तक सही है। सावन कुमार भगत सर, ऐसे वो जिस चीज की जरूरत होगी उसी को यूज करेगा, बिल्कुल राइट। और अनिरुद्ध ने भी कुछ लिखा था शायद सर, वो एक साथ काम करे एट अ टाइम। हाँ, तो एक साथ तो अनिरुद्ध ये काम करेगा, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले पूछना चाह रहा था कि जब इसको हम अलग अलग कर देते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, बट एक प्रॉब्लम हो जाती है।
तो यही प्रॉब्लम हो जाती है जो अनिरुद्ध ने लिखी है। तो जब वो एक साथ काम करेगा एट अ टाइम, ठीक है बच्चे, अब सपोज करो मेमोरी भी इधर से असेस होने की कोशिश कर रही है और यहाँ से कंट्रोल होने का भी काम कर रहा है। कंट्रोल का काम हमें पता चल गया कि सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा कि जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू के अंदर, उनको कंट्रोल का काम करता है। तो जब कंट्रोल अलग होगा, मेमोरी अलग होगी, तो हो सकता है जो इनपुट आए, है ना, मेमोरी तो बोलेगी मेरे पास आने दो, मैं देखती हूँ, है ना, मैं चेक करूंगी जब मेरे पास पहले अपलोड होगा। और इधर से कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि ये जो काम जा रहा है या जो इनपुट जा रही है कि नहीं तूने जाना नहीं है तो रुक जा, कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, स्पीड तो बढ़ जाएगी, बट जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जब एक ही टाइम के ऊपर दोनों काम करेंगे बच्चे, है ना। तो किसी का कोई तो वो नहीं होगा ना। अब इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि जब बोलो कि जिस फैकल्टी का लेक्चर चल रहा था वो तो बोल रहे हैं कि मेरा लेक्चर अटेंड करो, तो और नीचे से नोटिस आ जाए कि सारे बच्चों ने एनएसएच में जाना है ना, न्यू सेमिनार हॉल में जाना है। तो उस टाइम कुछ बच्चों के पास, जिनके पास तो लेक्चर का मतलब होगा कि हाँ सर ने ये बोला हुआ कि लेक्चर अटेंड करना है, वो तो लेक्चर की तरफ चले जाएंगे। जिनको नहीं पता होगा या जिन्होंने नोटिस देखा होगा, वो बोलेंगे कि नोटिस आया है एनएसएच में जाना है ना। तो वो क्या होगा बच्चे, उस टाइम डिस्प्यूट ही होगा बेफालतू में। कुछ बच्चे उधर चले जाएंगे, कुछ बच्चे क्लास में चले जाएंगे। उसी तरह सिस्टम में होगा बच्चे, जब उसको पता ही नहीं होगा कि काम करना क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों रैम ने फटाफट अपना या जो यहाँ पे मेमोरी है उसने अपना काम करना शुरू कर देना है, कंट्रोल यूनिट ने अपना करना शुरू कर देना है, बट दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। जब दोनों की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे वहां पे। ठीक। Yes, sir. यस सर। अच्छा। इस तरह से बच्चे जो ये न्यूमन सिस्टम होते हैं ये यूज किया जाता है अपने सिस्टम में, बट ये जो हार्वर्ड सिस्टम होता है उससे स्लो होता है। उसका रीजन बता दिया कि क्यों स्लो होता है ना, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसको न्यूमन, ये वाला जो आर्किटेक्चर है बच्चे, ये वाला हम यूज करते हैं अपने सीपीयूज में। ठीक है बच्चे, क्लियर। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर हाँ बच्चे। ये आज तक सिर्फ दो ही आर्किटेक्चर प्रपोज किए गए हैं मतलब प्रोसेसर के लिए। में भी बच्चे बढ़िया क्वेश्चन किया है गौरी, हो सकता है और भी आर्किटेक्चर हों बच्चे। ठीक है, ये हमें होमवर्क हो गया है ना। मुझे भी नहीं पता कि और हैं आर्किटेक्चर, अगर हैं तो उनका नाम क्या है। होंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं होगा कि और आर्किटेक्चर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबके लिए एक होमवर्क हो गया जी, स्टडी करके देखेंगे। तुम भी गूगल करना, मैं भी करूंगा कि और आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, कौन सा बढ़िया है और कौन सा नहीं बढ़िया। ये कल के लिए अपना एक काम हो गया। ठीक है गौरी। राइट जी हाँ सर। ठीक है बच्चे, क्योंकि टाइम का भी देखना है। एक रजिस्टर्स होते हैं बच्चे, क्योंकि ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। रजिस्टर मैं बताया था कि क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। जहाँ पे कोई, ये जो रजिस्टर्स होते हैं बच्चे ये बहुत कॉस्टली होते हैं और इनकी जो मेमोरी होती है स्टोरेज की वो बहुत कम होती है। ठीक है, बट जितनी जल्दी या जितने फास्ट ये होते हैं रजिस्टर, उतना फास्ट और कुछ नहीं होता। जो अपनी हार्ड डिस्क है वो तो बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू रजिस्टर्स। ठीक है बच्चे, तो जो रजिस्टर्स हैं इनको क्या स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है अपने सिस्टम के अंदर, रजिस्टर्स। ओके बच्चे। Okay, sir. ठीक है बच्चे, अब फटाफट मुझे ये बता दो अपने मतलब जवाब या अगर कोई गलत लगा। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर और दिमाग के दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, है ना। क्या डिफरेंस होगा, फीचर्स, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, कंप्यूटर क्या है, पूरे का पूरा डम्ब है, उसको कुछ नहीं पता। और जो अपना दिमाग है वो इंटेलिजेंट है। इज इट राइट। Yes, sir. Sir, yes, sir. सब सबके सबको सही है बच्चे। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है।
कहीं कुछ ऐसा भी ना हो ना स्टूडेंट को ये सोच रहा हो कि भाई कंप्यूटर तो भगवान है, इसको सब पता है। ठीक है। तो सेकंड क्या है बच्चे, स्पीड ऑफ बेसिक कैलकुलेशंस, कि अगर कोई कैलकुलेशंस करनी है तो कंप्यूटर है वो अल्ट्रा फास्ट है और अपना जो दिमाग है वो स्लो है इस मामले में। क्या ये सही है? इज इट राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सब एग्री हो बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैन गेट टायर्ड, कि जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है, वो टायर्ड नहीं होता, बट जो अपना दिमाग है वो आफ्टर सम टाइम टायर्ड हो जाता है। क्या ये बात सही है? नो सर हीट सर। हो जाता है, हीट हो जाता Yes, है, sir. और कंप्यूटर हीट सर होके हैंग मतलब करने लगता है। हीट होने ठीक लगता है हाँ, और हैंग करने लगता है। और सर डेटा लिमिट भी होती है, Sir, white line आ जाती है। डेटा लिमिट। मतलब कि इससे बड़ा ज्यादा मतलब कि नंबर्स का जो रेंज होती है वो भी तो रहती है। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, हम तो नॉर्मल टायर्ड की बात कर रहे हैं। क्या कंप्यूटर थक जाता है? वो कभी ऐसा बोलता है कि भाई मैं तो थक गया, मैं नहीं काम कर सकता? कोई ऐसा मैसेज आता है? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, गर्म को भी नो छोड़ सर, दो। कभी नहीं आता। सर ठीक स्लीपिंग है। मोड में डाल देते हैं। नहीं नहीं, अपने आप की बात कर रहे हैं बच्चे। अगर कंप्यूटर हो एक तरफ दिमाग हो, वो बाद में करेंगे कि किस किस में डालना है ना, स्लीप मोड में और वो। यस कैन सर। गेट बोर्ड, क्या कंप्यूटर कभी बोलता है कि भाई मैं तो बोर हो गया यार, छोड़ दो मैं नहीं काम कर सकता? बट जो अपना दिमाग है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज। यस सर। ठीक है बच्चे, मान सकते हो ये सारे पॉइंट से एग्री हो? यस सर। यस, एग्री हैं सर। ठीक है बच्चे, तो लास्ट में ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर्स आर अल्ट्रा फास्ट एंड अल्ट्रा डम्ब। अगर कंप्यूटर बहुत तेज हैं तो कंप्यूटर उतने ही नालायक भी हैं। यस यस सर, सर। बिल्कुल सही है। तो फाइनल क्या निकला बच्चे, कि कंप्यूटर कंप्यूटर ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, उसको भगवान नहीं है कंप्यूटर। यस सर। ठीक है। अब कंप्यूटर को धूप बत्ती करने की जरूरत नहीं है सुबह, कि भाई धूप बत्ती करो पहले, है ना, फिर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बच्चे क्लियर सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है। क्लियर। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। तो जो क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जहां मैं देख रहा था, ये टाइप कर दिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए, छोटी सी बात है वैसे तो। यस सर। एक सेकंड बच्चे, मैं